हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय के ब्रिज कोर्स सप्ताह 1 की गतिविधि पढ़ेंगे, जिसमें वर्ण विचार, उच्चारण स्थान, संज्ञा शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप आदि होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। वर्ण विचार। स्वरा जिनकी संख्या 13 है, त्रयोदश, जिसमें हर्ष स्वरा 5 होते हैं। अ, ई, उ, री, और दीर्घ स्वरा 8 होते हैं, जो हैं आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। व्यंजनान ए 33 होते हैं, जिनमें वर्गीय व्यंजनान 25 हैं, जिन्हें वर्ग कहते हैं। स्पर्श भी बोला जाता है। एक क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ढ़। ट वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म होते हैं। ध्यान देना, स्वर रहित जो भी व्यंजन होते हैं उनके नीचे हम हलंत लगाते हैं। इसे पूर्ण व्यंजन करने के लिए इसमें अधिकतर हर्ष अ को जोड़ देते हैं। अवर्गीय व्यंजनान 8 होते हैं, जिनमें अंतस्थ 4 हैं और उस्मार 4 होते हैं। अंतस्थ जिन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं, जिसमें य, र, ल, व होते हैं। उस्मार जिन्हें उष्म वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को बोलते समय हवा जो है मुख से बाहर निकलती है। चूँकि मुख से बाहर जो हवा निकलती है वह गर्म होती है, इसलिए इसे उष्माण कहते हैं। जो से है। अयोग वाहो जो 2 होते हैं, एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग है। ध्यान देना है, ये अनुस्वार और विसर्ग ऐसे हैं जिनके पहले हम स्वर हर्ष अ जोड़ते हैं। तो इस तरह से हम वर्ण विचार देखें। अब उच्चारण स्थान देख रहे हैं। चित्र में दिख रहा है कि कौन से वर्ण और उनका उच्चारण स्थान क्या है। नासिक जिनमें अनुस्वार न में यानी वर्ग का पंचम वर्ण और अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका भी है। दंत जिसमें त वर्ग ल और स इनका उच्चारण स्थान दंत है। मूर्धन्य जीव ऊपर स्पर्श करता है, जिसमें री ट वर्ग ढ ढ र स आदि आते हैं। दंतोष्ठ दांत और ओष्ठ यह हुआ होता है, दिखा हुआ है ओष्ठ और दांत। ओष्ठ उ और पवर्ग उ और पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। बोलते समय देखेंगे दोनों ओष्ठ स्पर्श करेंगे। कंठोष्ठ ओ जिनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों होता है, क्योंकि ओ ए प्लस उ मिलकर के बने होते हैं। ए का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए कंठोष्ठ है। कंठ ए आ का वर्ग है तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तालव्य ई च वर्ग य और से का उच्चारण स्थान तालव्य तालु होता है, जीभ की निचली इच्छा। कंठ तालव्य ए है, ए प्लस ई मिलकर के ई बने होते हैं, इसलिए इनका उच्चारण अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इसे कंठ तालव्य कहते हैं। तो जान लिए। अब उच्चारण स्थान सूत्र के साथ पढ़ेंगे। एक कंठ अको विसर्जनीय नाम कंठ है। कंठ का अ का वर्ग है तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। 2 तालु ईशुषा नाम तालु तालवर्ण ई च वर्ग य तथा से का उच्चारण स्थान तालु होता है। 3 मूर्धा ऋतुषाणाम मूर्धा
मूर्धन्य री टवर्ग रे तथा स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। दंत लीतु लसानाम दंता, दंत का ली टवर्ग ल तथा स का उच्चारण स्थान दंत होता है। ओष्ठ उपपद्यमानिया नाम ओष्ठो, ओष्ठ का उ और पवर का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। नासिका इमंग डणा नाम नासिका च, अनुनासिक वर्ग का पंचम वर्ण में न का उच्चारण स्थान नासिका नाक होता है। कंठ तालु ए दय तो कंठ तालु है, कंठ तालब ए होते हैं। कंठोष्ठ ओ दो तो कंठोष्ठम, कंठोष्ठ ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों होता है। दंतोष्ठ वकारस दंतोष्ठम, व का उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों से होता है। नासिका नासिका अनुस्वारस, अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। तो ये वर्णों के उच्चारण स्थान है, दिख भी रहा है, तो ध्यान से इसे देख करके आप पढ़ेंगे। आकलन प्रश्न, मेलनम करोत, तो इसका मेलनम करना है। उच्चारण स्थानम वर्णा, जो वर्ण जिसका उच्चारण स्थान, जिस वर्ण का उच्चारण स्थान होगा उससे आप मिलान करेंगे। तो पहले आप मिलान करते जाएंगे, इसके बाद उत्तर से आप मिलान करेंगे। जैसे कंठ, कंठ का उच्चारण स्थान क्या है? क। तालु, तालु का उच्चारण स्थान ई। मूर्धा, मूर्धा का उच्चारण स्थान री। दंता, तो दांत किस वर्ण का उच्चारण स्थान है इसमें? न का। ओष्ठव प। तो पढ़े ही थे, ऐसे आप इसका मिलान करेंगे। शब्द रूप, अब इससे आगे हम शब्द रूप जानेंगे। बालक आकारांत पुल्लिंग, जानते हैं व्यंजन स्वर रहित जब भी होता है उसके नीचे हलंत रहता है, तो अंतिम वर्ण इसमें क के नीचे हलंत नहीं है, तो क प्लस है बराबर क, इसलिए आकारांत है, ऐसे अंत होने वाला। ऐसे जिन भी व्यंजन के सामने हलंत नहीं होगा उसे हम आकारांत मानेंगे, और सभी का शब्द रूप बालक की तरह से ही चलेगा। वचनम एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इधर विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो पढ़ेंगे प्रथमा, बालक बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेश, हे बालक हे बालकौ हे बालका, बालक बालकौ बालका, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकै, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्य, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्य, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेश, हे बालक हे बालकौ हे बालका। तो इसे ध्यान से आप 2-4 बार पढ़ेंगे और 2-4 बार लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा, आप इसे सीख लेंगे। किम क्या सर्वनाम पुल्लिंग का शब्द रूप कैसे चलेगा? ध्यान देना है, बालक का आपको याद हो गया तो किम का सर्वनाम अपने आप याद आएगा। कैसे? जैसे बालक है, इसमें आप बाल शब्द हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? क। यहाँ भी आप बालकों में से बाल शब्द हटाएंगे तो क्या होगा? कौ। यहाँ भी बालका, यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन होगा, यहाँ पूरा बालका आपको हटाना है, की रहेगा। यहाँ बालकम में बाल शब्द हटाएंगे, कम बचेगा। यहाँ भी बाल शब्द हटाएंगे, कौ बचेगा। यहाँ भी बाल शब्द हटाएंगे तो कान बचेगा। यहाँ भी बाल शब्द हटाएंगे तो केन बचेगा। यहाँ बाल शब्द हटाएंगे तो काव्याम बचेगा। यहाँ पर भी बाल शब्द हटाएंगे तो कह बचेगा। यहाँ बाल शब्द हटाएंगे तो काय होगा, चूँकि यहाँ परिवर्तन है इसलिए पूरा बालकाय शब्द हटा करके कसमय किया जाता है। यहाँ बाल शब्द हटाएंगे काव्याम, यहाँ बाल शब्द हटाएंगे केभ्य। यहाँ बालकात में भी परिवर्तन है,
यहाँ पूरा बालकार शब्द हटा करके इसकी जगह कस्मात लिखा जाएगा। यहाँ बाल शब्द हटाएंगे काव्याम, यहाँ बाल शब्द हटाएंगे तो केव्य, यहाँ बाल शब्द हटाएंगे तो कस्य, यहाँ बाल शब्द हटाएंगे तो कयो, यहाँ बाल का नाम में पूरा शब्द हटाएंगे इसके साथ के शाम हो जाएगा। यहाँ बाल के में भी परिवर्तन है इसलिए बाल के शब्द हटाएंगे तो इसके साथ कस्मिन होगा। यहाँ बाल शब्द हटाएंगे कयो, यहाँ बाल शब्द हटाएंगे तो केश बनेगा। तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 जगह परिवर्तन है, कई जगह सामान्य भी हैं। काव्याम 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 केव्य केव्य। तो इसे आप ध्यान से देखेंगे, बालक शब्द का शब्द रूप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। कह कौ के कम कौ कान केन काव्याम कै कस्मय काव्याम केव्य, कस्मात् काव्याम केव्य कस्य कयो केशाम कस्मिन कयो केश। तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से यह सीख में आ जाएगा। 2-4 बार लिखेंगे भी। नोट, सभी पुल्लिंग सर्वनाम का रूप लगभग इसी प्रकार चलेगा, यानी जैसे यह है इसी तरह से सभी पुल्लिंग सर्वनाम का शब्द रूप चलेगा। सिर्फ जो शब्द रहेगा वह कह की जगह पे दूसरा शब्द हो जाएगा। जैसे हम गणित का सूत्र याद करते हैं, जो मान होता है दूसरा उसको लिख देते हैं और सूत्र उसी तरह से लगाते हैं। जैसे देखिए, तत् वह सर्वनाम पुल्लिंग का, स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तय तस्मय ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेष। बिल्कुल किम की तरह से ही है। तो किम का याद हो गया, बाकी का भी 1-2 बार पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। इस तरह से आपका बालक के शब्द रूप याद होने से सर्वनाम शब्द रूप भी बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। बालिका आकारांत स्त्रीलिंग, चूँकि अंतिम वर्ण का है, क प्लस आ, यानी आ से अंत हो रहा है इसलिए आकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। अधिकतर लड़कियों का नाम आकारांत ही होता है, तो आकारांत शब्दों का शब्द रूप बालिका की तरह से ही चलेगा। वचनम एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम विभक्ति प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। बालिका बालिके बालिका बालिकां बालिके बालिका बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभि बालिकाये बालिकाभ्यां बालिकाभ्य बालिकाया बालिकाभ्यां बालिकाभ्य बालिकाया बालिकयो बालिकानां बालिकायां बालिकयो बालिकासु हे बालिके हे बालिके हे बालिका। एक बार पुनः पढ़ते हैं। बालिका बालिके बालिका बालिकां बालिके बालिका बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभि बालिकाये बालिकाभ्यां बालिकाभ्य बालिकाया बालिकाभ्यां बालिकाभ्य बालिकाया बालिकयो बालिकानां बालिकायां बालिकयो बालिकासु हे बालिके हे बालिके हे बालिका। तो इसे आप अच्छी तरह से 2-4-10 बार पढ़ेंगे और लिखेंगे तो यह तैयार हो जाएगा। और जब बालिका का शब्द रूप तैयार हो जाएगा तो किम मीन्स क्या सर्वनाम स्त्रीलिंग का आपको तैयार हो जाएगा। कैसे तैयार होगा इसे हम देख रहे हैं। तो बालिका का शब्द रूप लिखा हुआ है, यहाँ पर हम बाल शब्द हटाएंगे तो क्या हो जाएगा का, बाल शब्द हटाएँ की, बाल शब्द हटाएँ का के का, यहाँ भी बाली शब्द हटाएंगे काम, बाली शब्द हटाएँ की, बाली शब्द हटाएँ का, काम के का, यहाँ भी बाली शब्द हटाएँ कया, यहाँ बाली शब्द हटाएँ तो काव्याम, यहाँ बाली शब्द हटाएँ तो काभी, कया काव्याम काभी। यहाँ देखिए बालिकाएँ, यहाँ बाली शब्द हटाएंगे और आ की मात्रा जहाँ है तो यहाँ पर आधा स लिख देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा कस्सई, यानी काये की जगह पे आधा से आ की मात्रा की जगह पे लिख दिए तो कस्सई हो गया। यहाँ बाली शब्द हटाएँ काव्याम, यहाँ बाली शब्द हटाएँ तो काव्य। यहाँ पर भी बालिकाया तो बाली शब्द हटाएंगे और आ की मात्रा की जगह पे आधा सा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा कस्या, बालिकाभ्याम, बाली शब्द हटाएँ काव्याम,
बाली शब्द हटाएं तो काव्य। यहाँ भी वही होगा, बाली शब्द हटाएंगे, आ की मात्रा की जगह पे आराशय लिख देंगे तो कस्या। बाली शब्द हटाएं तो कयो। यहाँ पर बालिका नाम, यहाँ पूरा शब्द हटाना पड़ेगा, का शाम लिखा जाएगा। यहाँ बालिकायाम, यहाँ पर भी बाली शब्द हटाएं और आ की मात्रा की जगह पे आराशय लिख दें, कश्याम। बाली शब्द हटाएं कयो, बाली शब्द हटाएं कासु। तो इस तरह से यह शब्द रूप किम सर्वनाम का स्त्रीलिंग में हो गया। यहाँ पर देखें, आ की मात्रा ही हटाना पड़ा, आ की जगह पे आराशय लिख दें और का शाम एक परिवर्तन किए करना पड़ा। तो आपको बालिका का शब्द रूप याद हुआ तो यह आराम से याद हो जाएगा। का के का, काम के का, कया काव्याम काव्य, कस्यै काव्याम काव्य, कस्या काव्याम काव्य, कस्या कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। तो इस तरह से इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। नोट, सभी स्त्रीलिंग सर्वनाम का रूप लगभग इसी प्रकार चलेगा, यानी जो भी स्त्रीलिंग सर्वनाम रहेंगे उसका शब्द रूप किम की तरह से ही चलेगा। तो इसे याद हो जाएगा तो बाकी सर्वनाम शब्द भी याद हो जाएंगे। इसे आप सही से पढ़ेंगे, 2-4 बार लिखेंगे। तत् वह सर्वनाम स्त्रीलिंग, उदाहरण के रूप में इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे का के का पढ़े थे, वैसे सा ते ता, ताम ते ता, तया ताभ्याम ताभ्ये, तस्यै ताभ्याम ताभ्य, तस्या ताभ्याम ताभ्य, तस्या तयो तासाम, तस्याम तयो तासु। यानी किम की तरह से एकदम बिल्कुल है। तो इसी तरह से आप सभी सर्वनाम शब्दों का शब्द रूप चलाएंगे। पुस्तक आकारांत नपुंसकलिंग, यहाँ भी अंतिम वर्ण क में ए मिला है, इसलिए आकारांत है और नपुंसकलिंग में है। वचनम एक वचनम, द्विवचनम बहुवचनम, विभक्ति प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। तो पढ़ेंगे, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकै, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य, पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकानां, पुस्तके पुस्तकयो पुस्तकेषु, हे पुस्तक हे पुस्तके हे पुस्तकान। तो इसे ध्यान से पढ़ते हुए आप इसे 2-4 बार पढ़ेंगे और 2-4 बार लिखेंगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ध्यान देना है, तृतीया से लेकर के सप्तमी तक बिल्कुल बालक की तरह से है और प्रथमा द्वितीया जान ही रहे हैं, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान। यहाँ से बालक की तरह से हो जाएगा, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकै, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य, पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकानां, पुस्तके पुस्तकयो पुस्तकेषु, हे पुस्तक हे पुस्तके हे पुस्तकान। तो इसे 2-4 बार पढ़ करके लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब किम क्या सर्वनाम नपुंसकलिंग में, पुस्तक क्या याद हुआ तो यह भी आपको याद हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे देख रहे हैं, यहाँ पुस्तकम, यहाँ पर किम हो जाएगा, मूल शब्द जो होता है वही लिखा जाता है। तो किम इसका मूल शब्द है तो किम लिखा गया। कि पुस्त शब्द हटाएंगे तो कान, फिर यहाँ पर भी पुस्तकम की जगह पे किम मूल शब्द हो जाएगा और यहाँ पर पुस्त हटाएंगे तो के हो जाएगा, यहाँ पुस्त हटाएंगे कान, किम के कान, किम के कान। यहाँ पर भी यहाँ से लेकर के सप्तमी तक बिल्कुल पुल्लिंग की तरह से होते हैं तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, किम के कान हो जाएगा। देख रहे हैं, पुस्तकेन है तो पुस्तक शब्द हटाएं केन, यहाँ पुस्तकाभ्याम है तो पुस्तक शब्द हटाएं काव्याम, यहाँ पुस्तक है तो पुस्तक शब्द हटाएं कै, यहाँ पुस्तकाय है तो इसमें परिवर्तन होगा बिल्कुल पुल्लिंग की तरह से, कस्मय। पुस्तकाभ्याम पुस्तक शब्द हटाएं काव्याम, पुस्तकेभ पुस्तक शब्द हटाएं केभ्य, यहाँ पुस्तकात है पुस्तक शब्द हटाएं कस्मात, यहाँ पुस्तकाभ्याम है पुस्तक शब्द हटाएं काव्याम, यहाँ पुस्तकेभ है पुस्तक शब्द हटाएं केभ्य, पुस्तकस्य पुस्तक शब्द हटाएं कस्य, पुस्तकयो पुस्तक शब्द हटाएं कयो, पुस्तकानाम पुस्तक शब्द हटाएं केशाम। यहाँ पुस्तके शब्द हटाएं तो कस्मिन,
पुस्तकयो तो पुस्त शब्द हटाएं कयो, यहाँ पुस्तकेषु है तो पुस्त शब्द हटाएं केषु। तो यही पुल्लिंग की तरह से ही परिवर्तन हुआ। यहाँ पर प्रथमा द्वितीय एक वचन में जो मूल शब्द है उसे लिखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पुल्लिंग की तरह से ही परिवर्तन होते हैं। तो आप इसे भी 2-4 बार पढ़ेंगे लिखेंगे तो और अच्छी तरह से आपके ये अभ्यास में आ जाएगा। नोट: सभी नपुंसकलिंग सर्वनाम का रूप लगभग इसी प्रकार से चलेगा। जो भी नपुंसकलिंग शब्द सर्वनाम होंगे उनके शब्द रूप इसी प्रकार से ही चलेंगे। तो उदाहरण के तौर पे हम देख रहे हैं, तत्व सर्वनाम नपुंसकलिंग में, विभक्ति एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। जैसे देख रहे हैं किम के कान की तरह से तत्ते तान, यहाँ भी मूल शब्द है तत्ते तानि शेष पुल्लिंग की तरह से, तेन ताभ्याम तय तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेष। तो पुल्लिंग का आपका तत् का सर्वनाम शब्द रूप याद हो गया जब आपको किम का सर्वनाम शब्द रूप याद हो जाएगा नपुंसकलिंग में। तो आपका वो किम का शब्द रूप अच्छी तरह से अभ्यास करना है। मुनि इकारांत पुल्लिंग, मुनि अंतिम वर्ण नी है, न पे ई मात्रा है तो इकारांत शब्द हैं। जितने भी इकारांत शब्द रूप होंगे इसी की तरह से होंगे। पढ़े मुनि मुनि मुने, मुनि मुनि मुनीन, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभि, मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्य, मुनि मुनिभ्याम मुनिभ्य, मुनि मुनियो मुनिनाम, मुनो मुनियो मुनीश, हे मुनि हे मुनि हे मुने, मुनि मुनि मुने, मुनि मुनि मुनीन, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभि, मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्य, मुनि मुनिभ्याम मुनिभ्य, मुनि मुनियो मुनिनाम, मुनो मुनियो मुनीश, हे मुनि हे मुनि हे मुनि। तो आप 2-4 बार अच्छी तरह से इसे पढ़ेंगे और 5-6 बार आप कम से कम इसे लिखेंगे तो आपका मुनि का शब्द रूप याद हो जाएगा। अब मुनि का शब्द रूप याद हुआ, जितने भी इकारांत शब्द रूप होंगे पुल्लिंग में उनका शब्द रूप इसी की तरह से ही चलेगा। नदी इकारांत स्त्रीलिंग, नदी नदी, नद्यो नद्य, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभि, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्य, नद्या नदीभ्याम नदीभ्य, नद्या नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीश, हे नदी हे नद्यो हे नद्य। पुनः एक बार पढ़ रहे हैं, नदी नद्यो नद्य, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभ्य, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्य, नद्या नदीभ्याम नदीभ्य, नद्या नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीश, हे नदी हे नद्यो हे नद्य। तो इसे भी आप अच्छी तरह से 8-10 बार पढ़ेंगे और लिखेंगे तो नदी का इकारांत शब्द रूप याद हो जाएगा। और जितने भी इकारांत शब्द होंगे स्त्रीलिंग में उनका शब्द रूप नदी की तरह से ही चलेगा। भानु उकारांत पुल्लिंग, भानु भानु भानवे, भानुम भानु भानुन, भानुना भानुभ्याम भानुभि, भानवे भानुभ्याम भानुभ्य, भानो भानुभ्याम भानुभ्य, भानो भानो भानुनाम, भानो भानो भानुष, हे भानु हे भानु हे भानवे, भानु भानु भानवे, भानुम भानु भानून, भानुना भानुभ्याम भानुभि, भानवे भानुभ्याम भानुभ्य, भानो भानुभ्याम भानुभ्य, भानो भानो भानुनाम, भानो भानो भानुषु, हे भानो हे भानु हे भानवे। तो इसे 8-10 बार पढ़ेंगे और लिखेंगे तो भानु का शब्द रूप याद हो जाएगा। अंतिम वर्ण नु है तो उकारांत पुल्लिंग जितने भी शब्द होंगे उन सभी शब्दों का शब्द रूप भानु की तरह से ही चलेगा। तो एक याद करेंगे तो इस तरह के अनेकों शब्द रूप इससे संबंधित आपको याद हो जाएंगे, स्मरण हो जाएंगे। वधु उकारांत स्त्रीलिंग, वधु वधो वधु, वधूम वधो वधू, वध्वा वधुव्याम वधूभि, वध्वै वधुव्याम वधुभ्य, वध्वा वधुव्याम वधुभ्य,
वध्वा वध्वो वधूनां वध्वां वधो वधूष हे वधू हे वध्वो हे वध्वे वधू वध्वो वध्वे वधूं वधो वधू वध्वा वधुव्यां वधूभिः वध्वे वधुव्यां वधूभ्य वध्वा वधुव्यां वधूभ्य वध्वा वधो वधूनां वध्वां वधो वधूष हे वधू हे वधो हे वध्वे। तो आप इसे 2-4 बार पढ़ेंगे और लिखेंगे तो वधू का शब्द रूप याद हो जाएगा। जितने भी उकारांत स्त्रीलिंग होंगे उनका शब्द रूप इसी की तरह चलेगा। तो यह सीख लें तो उन सभी का शब्द रूप इसी तरह से आप चला सकेंगे। पिता ऋकारांत पुल्लिंग, पितृ शब्द होता है मूल शब्द, तो इसका शब्द रूप री से होता है। पितृ तय में री लगा हुआ है तो इसका शब्द रूप इस तरह से चलता है। पिता पितरौ पितरय पितरम पितरौ पितॄन् पित्रा पितृभ्यां पितृभिः पितृ पितृभ्यां पितृभ्य पितु पितृभ्यां पितृभ्य पितु पितरो पितॄणां पितरिपित्रो पितॄष हे पितरो हे पितरय पिता पितरौ पितरय पितरम पितरौ पितॄन् पित्रा पितृभ्यां पितृभिः पितृ पितृभ्यां पितृभ्य पितु पितृभ्यां पितृभ्य पितु पितरो पितॄणां पितरिपित्रो पितॄष हे पितरो हे पितृ। तो आप इसे 8-10 बार लिखेंगे और पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इसी तरह से माता का भी शब्द रूप होता है, सिर्फ यहाँ पर मातृ बस होगा, बाकी सब सेम होता है। तो पिता का याद हुआ तो माता का भी, भातृ भगिनी जो भी ऋकारांत शब्द रूप है सभी आपको लर्न हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान से पढ़ करके सीख लेंगे। शब्द रूप जो पढ़े हैं उनका प्रयोग करना है। जैसे यहाँ दिया है स, अस्मिन्, तम, ते, ताभ्यां, तेन, तयो, तस्मै, इन सभी का यहाँ लगाना है। तो स क्या है? प्रथमा एक वचन है। अस्मिन् सप्तमी एक वचन। तम द्वितीय एक वचन। ते प्रथमा बहुवचन पुल्लिंग में शब्द रूप चल रहे हैं। ताभ्याम तृतीया द्विवचन। चतुर्थी द्विवचन। पंचमी द्विवचन ताभ्याम होता है। तीन तृतीया एक वचन। तयो षष्ठी द्विवचन। सप्तमी द्विवचन। तस्मै चतुर्थी एक वचन। तो इस तरह से आप पहले लिख लेंगे, इसके बाद इसे मिलान करेंगे और देखेंगे कि आपने कितना सही किया। अगर 100% थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आप इस तरह के प्रश्नों को 100% सही उत्तर देने में समर्थ होंगे। आकलन प्रश्न समुचितम पदम मंजूषातः स्वीकृत रिक्त स्थानानि पूर्यते। ये समुचित पद को मंजूषा से स्वीकृत करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ता, तत्, से, तव, का, की, ईतानि, ते, किम, ये शब्द हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो देखना है वनम गतवान है, क्या होगा यहाँ पर? स वनम गतवान एक वचन है। यहाँ गच्छति प्रश्नवाचक है, तो देख रहे हैं एक वचन में प्रश्नवाचक क्या है? का गच्छति कौन जाती है। फलम नपुंसकलिंग में है और प्रश्नवाचक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तत्फलम। यही ध्यान देना है लिंग और वचन का। वाहनान नपुंसकलिंग बहुवचन, तो क्या हो जाएगा? एतानि वाहनानि। आगे है पठन्ति बहुवचन में है, प्रश्नवाचक है, तो क्या हो जाएगा? कि पठन्ति पुल्लिंग में, कौन सभी पढ़ते हैं। लिखते द्विवचन में है और प्रश्नवाचक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तौ लिखते वे दो लिखते हैं। महिला बहुवचन में है, तो क्या हो जाएगा? ता महिला वे सभी महिलाएं। पुष्पम आगे प्रश्नवाचक शब्द है और एक वचन में है, तो किम पुष्पम कौन पुष्प, क्या पुष्प। पीबते द्विवचन में आ गया है,
तो क्या हो जाएगा, ते पीबत वे दो पीती हैं। तो इस तरह से आप अभ्यास करेंगे। पहले आप स्वयं से लिख लेंगे, उसके बाद इससे आप मिलान करेंगे। आप निसंदेह पूर्ण रूप से सही कर लेंगे। शब्द रूपम यहाँ भी देखना है। बालक का शब्द रूप दिया है, बालक क्या रही है, तो बालक कहाँ होगा, प्रथमा एक वचन में, बालक तृतीया बहुवचन में, बालके कहाँ होगा, सप्तमी एक वचन में, बालकेभ्य चतुर्थी बहुवचन, पंचमी बहुवचन में, बालकाभ्याम तृतीया द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी द्विवचन में, बालकाभ्याम तृतीया चतुर्थी और पंचमी द्विवचन में होता है। तो ऐसे करेंगे आप। बालकेषु सप्तमी बहुवचन में है, बालकात् पंचमी एक वचन में है, बालकेन तृतीया एक वचन में है। तो इस तरह से आप पहले इसे लिखेंगे और फिर उत्तर से आप मिलान करेंगे। आप निसंदेह 100% सही लिखेंगे। आकलनम प्रश्नम उदाहरणानुसारम रिक्त स्थान पूर्यत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बालक का शब्द रूप याद है, बालिका का याद है, पुस्तक का याद है। तो आपको इस तरह के शब्द रूप में लिखने में कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी। बालक है, बालकौ बालका। इसी तरह से देव है, देवौ देवा, देवौ देवा। आगे है फलम फले फलान। तो ऐसे हो जाएगा पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तृतीया देखें, बालिका का बालिकया बालिकाभ्याम बालिका भी। तो क्या हो जाएगा, बालिका भी महिला भी की तरह से। यहाँ पर भी महिलया महिलाभ्याम। तो उदाहरण को देखते हुए आप इस तरह से करेंगे और आपको याद रहेगा, तो उदाहरण देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चतुर्थी मुनि का एक वचन मुने, द्विवचन मुनिभ्याम और बहुवचन मुनिभ्य। मुने मुनिभ्याम मुनिभ्य। अब कविभ्याम कवि का चतुर्थी एक वचन मुनि की तरह से ही होगा, कवि कविभ्याम कविभ्य। इसी तरह से साधु का द्विवचन दिया है, साधुभ्याम पंचमी में। तो एक वचन रघु का रघु दिया है, तो इसी तरह से हो जाएगा साधव। और बहुवचन क्या होगा, साधुभ्य। इसी तरह से रघु का पंचमी एक वचन रघु, रघुभ्याम और रघुभ्य। अब षष्ठी में धेनु उकारांत स्त्रीलिंग में। तो धेनु नाम दिया है, एक वचन होगा धेनु, द्विवचन होगा धेनु, बहुवचन धेनु नाम है ही। सप्तमी नदी का द्विवचन दिया है नद्यो, एक वचन होगा देवी का, जैसे यहाँ दिया है देव्याम, उसी तरह से हो जाएगा नद्याम। बहुवचन होगा नदीसु। इसी तरह से देवी का दिया एक वचन देव्याम, द्विवचन होगा देव्यो, बहुवचन होगा देवीसु। संबोधन में ऋकारांत दिया है, हे पित, हे पितरो, हे पितर। इसी तरह से माता का भी हे मात, हे मातरो, हे मातर। तो आप इसका अभ्यास करेंगे और पीछे शब्द रूप सीखे रहेंगे तो यह आपको आसानी से आ जाएगा। आकलनम निर्देशानुसारम विभक्तियाँ लिखत। निर्देश के अनुसार विभक्तियाँ यहाँ लिखना है। जैसे शब्द विभक्तियाँ एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। गणेश का चतुर्थी दिया है, गणेशाय, गणेशाभ्याम, गणेशेभ्य। इसी तरह से नदी का द्वितीय लिखेंगे हम, नदीम, नद्यो, नदी ही। बालक का पंचमी लिखेंगे, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पुष्प का तृतीया लिखेंगे, पुष्पिण, पुष्पाभ्याम, पुष्पय। पितृ का प्रथमा लिखेंगे, पिता, पितरव, पितरय। राधा का षष्ठी लिखेंगे, राधाया, राधयो, राधा नाम। गुरु का सप्तमी लिखेंगे, गुरव, गुरु, गुरुस। तो आपको शब्द रूप याद ही है पीछे, उसी का प्रयोग करते हुए आप इसे पूर्ण करेंगे। साप्ताहिकम आकलन पत्रकम
परियोजना कार्य एक। अब जो हम पढ़े एक सप्ताह में उसका आकलन है। सबसे पहले उच्चारण स्थान में प्रश्न एक, अधोलिखितेषु वर्णेषु समुचित वर्णम चित्वा संबंधितोच्चारण स्थानस्य वर्तुले लिखत। नीचे लिखे वर्णों में समुचित वर्ण चुन करके संबंधित उच्चारण स्थान के गोले में वर्तुल में लिखो। अब वर्ण दिया है ए, चे, टे, गे, थे, उ, पे, है, री, छे, ढ, ली, ब, द, ई। अब यहाँ कंठ है, तो कंठ में इन वर्णों में कौन सा वर्ण है? ए, ग, है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तालु में देखेंगे इन वर्णों में से कौन सा वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान तालु होता है, तो कौन कौन से हैं? चे, छ, ई। मुर्दा देखेंगे इन वर्णों में से कौन सा वर्ण है जिनका उच्चारण मुर्दा होता है, हम पढ़े ही हैं, तो कौन से वर्ण हैं? ट, री, ढ। दंत, इसे भी इन वर्णों में देखेंगे कौन से दंत हैं? थ, ली, द। ओष्ठव, ओष्ठ में कौन से वर्ण हैं? तो उ, प, ब। तो इस तरह से इसको आप पूर्ण करेंगे। 2, उचितम विकल्पम चिनोत। उचित विकल्प चुनो। ग का जैसे दिया है कंठ, विकल्प ने दिया था कंठ, नासिका, दंत, तो इसमें से क्या लिया गया? कंठ है। इसी तरह से रे वर्ण का विकल्प दिया है मुर्दा, तालु, कंठ है, तो आप पीछे पढ़े हैं क्या होगा? मुर्धा। इसी तरह से श का उच्चारण स्थान दंत है, ओष्ठव, तालु में क्या होगा? तालु। इसी तरह से भय का उच्चारण स्थान ओष्ठव, नासिका, मुर्दा में से कौन सा होगा? ओष्ठव। इसी तरह से लय का उच्चारण स्थान मुर्दा, दंत, तालु में से कौन सा होगा? दंत। और विसर्ग का उच्चारण स्थान तालु, दंत, कंठ में से क्या होगा? कंठ। तो ऐसे आप इसे करेंगे। अब प्रश्न 3 है, समुचितम सुमेलियत। समुचित मिलाना है। वर्ण दिया है इया, ध, ख, से, ब। इनको मिलाना है। कौन सा उसका उच्चारण स्थान है? मुर्दा, ओष्ठव, तालु, कंठ, दंत। तो मिलाइए। इया का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ध का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ख का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और से का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ। तो आप एक बार स्वयं से मिलाएंगे, इसके बाद उत्तर से आप मिलाते जाएंगे और स्वयं आकलन करेंगे कि हम कितने प्रतिशत सही किए। प्रश्न 4, मंजूषातः समुचितम परम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। मंजूषा से समुचित पद चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। दिया है तानी, ताह, कह, तव, सा। अब यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है और वाक्य बनाना है आपको। जो रिक्त स्थान है जैसे पुस्तकम पठति, एक वचन का क्रिया दिख रहा है, तो एक वचन यहाँ देखेंगे क्या है? सा। तो क्या हो जाएगा? सा पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ती है। अब पुष्पाणि सन्ति, यहाँ पर भी पुष्पाणि बहुवचन में दिख रहा है और नपुंसकलिंग में, तो दिया है तानि, तानि पुष्पाणि सन्ति। अब पत्रम लिखत, द्विवचन में है लिखत क्रिया, तो द्विवचन का ही कर्ता होगा, तो द्विवचन का कर्ता क्या है? तव, तव पत्रम लिखत। अब विद्यालयम गच्छन्ति, विद्यालय जाते हैं, तो क्या होगा? बहुवचन है ता, विद्यालयम गच्छन्ति, वे सभी विद्यालय जाती हैं। तो ऐसे आप सोच करके सही से करेंगे। ऐसे वाक्यों के लिए ध्यान देना ही है कि लकार का कौन सा पुरुष है और वचन है, उसी तरह का कर्ता आपका होगा। उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यतः। उदाहरण के अनुसार आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो पढ़े ही हैं। स, तव, ते सर्वनाम एक जैसे ही होता है, तो क्या होगा? क, कौ, के। इसी तरह से तम, तव, तान, सेम इसी तरह से क्या हो जाएगा? कम, कौ, कान। तो ऐसे आप इसे लिखेंगे।
अब यहाँ आया तया ताभ्याम ताभी, सेम उसी तरह से कया काभ्याम काभी, तसई ताभ्याम ताभ्य, तो उसी तरह से एकदम कसई काभ्याम काव्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तो क्या हो जाएगा कस्मात् काभ्याम केभ्य, तस्या तयो तासाम, तो क्या हो जाएगा कस्या कयो कासाम, तस्मिन् तयो तेषु, तो क्या हो जाएगा कस्मिन् कयो केषु। तो एकदम सेम होता है सर्वनाम, जिस लिंग का होगा उसी लिंग के किम का सर्वनाम आप चला देंगे तो उत्तर आपको आ जाएगा। और किम का याद भी किए हैं आप। 6 समुचित 3 पदेन से योजना, समुचित पद के साथ योजना करना है इसका। तो पहले पढ़ लेंगे बालक बालिकाभ्याम नद्या मुनीष वारिणाम पितृवधो। अब देखने हैं जो निर्देश दिया जा रहा है उसी के अनुसार हमें मिलाना है, जो निर्देश दिया जा रहा है उसी से हमको मिलाना है। दिया है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो क्या आ जाएगा आपका मुनीषु। पंचमी विभक्ति एक वचन, तो क्या होगा नद्या। प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो क्या है बालक है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो पितृ। सप्तमी विभक्ति द्विवचन, तो क्या है आपका वधो। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो है वारिणाम। तृतीया विभक्ति द्विवचन, तो क्या है बालिकाभ्याम। तो इस तरह से आप इसका मिलान करेंगे। धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।